लड़की थी, नौजवान थी, जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। रहती तो वो परेशान थी, मगर हर गम से हैरान थी। और खूबसूरत जवान थी। क्या था उसकी जिंदगी की परेशानी, उसकी जिंदगी का क्या सोच थी, क्या मकसद था, क्या करना चाहती थी? क्योंकि 16 साल की लड़की जिसकी सोच विचार बहुत ऊंचे होते हैं, मगर उसका ख्याल कुछ और होता है। समझदार के लिए तो इशारा ही काफी है। ये कहानी है एक लड़की की जिसकी उम्र 16 साल थी। सामने एक लड़का रहता था जो 18 साल का था, खूबसूरत और जवान था। वो रोज उसे देखती थी, खिड़की का दरवाजा खोलती थी और उसे देखती रहती थी। एक दिन उस लड़के ने गौर किया कि ये लड़की मुझको फॉलो करती है। तो लड़का भी फिर नौजवान था और सामने एक जलती हुई आग थी, और आग के शोले तो आपको पता ही है, जब आग जलती होती है तो शोले बहुत तेज होते हैं। जवानी के शोले भी तो भड़कते हैं। क्या हुआ, इन जवानी के शोलों को आग कैसे मिली, कैसे इन शोलों को ठंडा किया? तो स्टोरी की जानी बढ़ते हैं। जब वो लड़की उस लड़के को फॉलो करने लगी, लड़का भी समझ गया ये लड़की मुझको फॉलो करती है, मेरी तरफ देखती है, इसके दिल में कुछ कुछ होता है। कैसे थमे आग के शोले जो अभी भड़कने शुरू हुए थे? वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। आमने सामने घर था, पहले भी देखते थे, मगर जब वो कुछ कुछ होता है होने लगा तो फिर किसी और नजर से देखने लगे। एक दिन क्या होता है कि उसके घर वाले, जो लड़का होता है, उसके घर वाले कहीं रिश्तेदार के घर 3 दिन के लिए चले जाते हैं, क्योंकि एक रिश्तेदार की मंगनी थी उन्हों की, और वो बहुत दूर रहते थे, कराची। और कराची वो चले जाते हैं क्योंकि कराची से थोड़ी दूर पीछे ही एक शहर आता है नूरियाबाद। वो चले गए नूरियाबाद। लड़का घर में फ्री हो गया। लड़की को पता चल गया कि लड़का घर में फ्री है, और वो लड़की अब लड़के के साथ किस तरह से अपने शोलों को बुझाने के लिए जाए और कैसे उस लड़के को अपने पास बुलाए। क्योंकि लड़की तो मुंह से कह नहीं थी सकती, मगर लड़का तो कह सकता था, मगर वो भी शर्माता था क्योंकि एक ही मोहल्ले में घर था, आमने सामने। क्योंकि अंदर से वो घबराता था कि कहीं लड़की को मैंने कुछ कहा और ये अपने अम्मी अब्बू को बता दिया और मेरी बहुत बेइज्जती होगी, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, क्योंकि मेरी भी 2 बड़ी बहन है। मगर लड़के को नहीं था पता उधर आग पूरी तरह से जल रही है। वो लड़की आती है, लड़के का नाम जिमी होता है और लड़की का नाम खालिदा।
खालिदा जो होती है वो जिमी के घर आती है क्योंकि उसे पता होता है कि उसके अम्मी अब्बू नहीं है। वो आके दरवाज़ा खटखटाती है, जिमी बाहर आता है और पूछता है जी क्या लेना है। वो कहती है लेना तो बहुत कुछ था, आप कुछ दे ही नहीं रहे। वो कहता है क्यों, कुछ चाहिए। वो कहती नहीं चाहिए तो नहीं, मुझे पता है आपके अम्मी अब्बू और बाजियाँ और आपका छोटा भाई आपके किसी रिश्तेदार की मंगनी पड़ गए हैं कराची। क्योंकि उसे तो पता नहीं होता कि कराची से और थोड़ी दूर पीछे ही एक शहर नूरियाबाद है। वो सबको यही बोल के जाते हैं हम कराची जा रहे हैं। वो कहता है लड़का हाँ मेरे अम्मी अब्बू और मेरी बाजियाँ और मेरा छोटा भाई वो किसी रिश्तेदार की मंगनी पर गए हैं, क्योंकि वो बहुत करीबी रिश्तेदार हैं और वहाँ जाना बनता था। वो कहती है खालिदा कि फिर आप खाना कहाँ से खा रहे हैं। वो कहता है मैंने कल रात को तो होटल से खाया था, सुबह नाश्ता भी बाहर से किया, अभी 12 बजे भी मैंने बाहर से खाया, अब शाम को भी बाहर ही से खाऊंगा क्योंकि घर में तो कोई भी नहीं। वो कहती है मेरी अम्मी ने कहा है कि पूछ के आओ जिमी से, जिमी ने खाना खाया है कि नहीं, हम खाना भेज देते हैं। वो कहता नहीं अभी मैंने खाया तो नहीं मगर खाने जा रहा हूँ, और खाला को कहना कोई बात नहीं, आप तकल्लुफ़ मत कीजिए। वो कहती है तकल्लुफ़ करने की क्या ज़रूरत है, ठहरिए आप खाना आज बाहर ना खाना, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। वो अपने घर वापस आ जाती है खाना लेने के लिए। जब वो अपने घर वापस आती है खाना लेने के लिए तो अपनी अम्मी को कहती है आज जिमी की मम्मा और पापा और उसकी बाजी और भाई वो गए हुए हैं। वो कहती हाँ मुझे पता है खालिदा, तुम ऐसा करो जिमी से पूछ के आओ कि जिमी ने खाना खा लिया है। कहती अच्छा। वो बाहर जाती है, 2-3 मिनट बाद जिमी से तो नहीं पूछती क्योंकि उसने तो पहले ही पूछ लिया होता है। वो वापस आ जाती है और आकर कहती है अम्मी, जिमी कहता है मैंने अभी खाना नहीं खाया। वो कहती है अच्छा, जाओ फिर ऐसा करो जाकर उसे खाना दे आओ। वो कहती है ठीक है अम्मी मैं दे आती हूँ, आप खाना दे दो। वो प्लेट में सालन डालती है और 3-4 रोटियां दे देती है और साथ में एक प्लेट चावलों की दे देती है। जाओ। वो खालिदा पकड़ती है क्योंकि उसकी अम्मी तो बेफिक्र होती है, उसको पता है कि 50 साल से हम इकट्ठे रह रहे हैं एक ही मोहल्ले में। खालदा भी जिमी को जानती है और जिमी भी खालदा को जानते हैं क्योंकि किसी के दिल में ऐसी कोई बात ही नहीं थी। मगर क्या करें, जब मोहब्बत के शोले उठते हैं तो कुछ कुछ होता है। क्या होता है, जब सूखी जमीन के ऊपर बारिश का एक कतरा आता है तो फिर कुछ कुछ होता है। खालिदा का भी हाल ऐसा ही था। वो एक सूखी हुई जमीन थी और जिमी एक बारिश का कतरा जिसकी उसे खालिदा को बहुत ज़रूरत थी। खालिदा खाना पकड़ती है और जिमी के घर चली जाती है। दरवाज़ा खटखटाती है, जिमी दरवाजे में आता है और जिमी दरवाज़ा खोलता है और खालिदा कहती है जिमी पड़ा हो, खाना लेकर आई हूँ, अंदर रख देती हूँ। वो भी मना नहीं कर सकता क्योंकि वो समझता है कि ये बहाने से मुझसे बात करना कोई चाहती है। मगर दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके वो अंदर आ जाता है। अंदर आकर खालिदा जो होती है वो खाना रख देती है और कहती है जिमी खाना खाओ। वो कहता है मैंने हाथ धोने, अभी पहले मैं नहाऊंगा फिर खाना खाऊंगा
क्योंकि मैं बाहर गया था, गर्मी का भी मौसम है इसलिए। वो कहती है ठीक है तुम ऐसा करो, नहाओ और मैं यहीं बैठती हूँ। और जिमी नहाने को चला जाता है क्योंकि जिमी को गर्मी नहीं लगती। वो जान के जाता है कि देखना चाहता है कि मैं नहाते हुए खालिदा मुझे देखती है कि नहीं, क्योंकि उसकी सोच तो कुछ और होती है। वो जब नहाने जाता है तो 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट लगा देता है। तो खालिदा धीरे से उसके वॉशरूम की तरफ जाती है और चुपके से उसे देखती है। उसको नहाते हुए सब कुछ देख लेती है और देखने के बाद कहती है हाय, ये क्या चीज़ है खालिद जिमी, ये तो मुझ पे और मेरी जान निकाल देगा। वो जब नहा लेता है ये देखती रहती है, ये 5 मिनट तक देखती रहती है उसे नहाते को। वो नहा कर कपड़े पहनने लगता है तो ये फौरन आ जाती है और वहीं आकर बैठ जाती है जहाँ खाना रखा होता है। जिमी आता है और खाना खाना शुरू कर देता है और कहता है पहले खालिदा तुम अभी तक यहीं हो, तुम गई नहीं, मैंने तो कहा तुम चली गई होगी। हैं बर्तनों के लिए बैठी है तो कोई बात नहीं, तुम जाओ मैं बर्तन पचा दूंगा। वो कहती है नहीं कोई बात नहीं, तुम खाना खा लो, मैं फिर जाऊंगी बर्तन लेकर। वो कहता है कोई बात नहीं, इतनी तकलीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें। वो कहती है नहीं 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 कोई बात नहीं, जिमी तुम खाना खाओ। वो खाना खाने लग जाता है, जिमी को भूख लगी होती है। जब वो खाना खाने लग जाता है तो खालिदा उससे कहती है बातों बातों में जिमी तुम तो नहाते हुए बहुत प्यारे लगते हो। वो कहता है क्या बात कर रही हो खालिदा, तुमने मुझे नहाते हुए कहाँ देखा। वो कहती जब तुम नहा रहे थे तो मैं तुम्हें देख रही थी। वो कहती है अच्छा ऐसी भी बात है, तो क्या बात हुई। वो कहती है नहीं ऐसी बात है। वो कहता है जिमी खालिदा कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करने लग गई, क्योंकि मैंने बहुत मर्तबा देखा कि तुम खिड़की से मेरे कमरे की ओर देखती होती हो। वो कहती है हाँ मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, पसंद करती हूँ। वो खाना खा लेता है, खाना खा रहा होता है तो खालिदा रोमांटिक बातें करनी शुरू कर देती है। उधर से खालिदा की अम्मी का फ़ोन आ जाता है। खालिदा उसको आवाज़ आती है कि अम्मी बुला रही। वो फ़ौरन बाहर आती है और अम्मी को कहती है अम्मी जी। वो कहती है तुम खाना देने गई है, इतनी देर क्यों लगा दी। वो कहती है मामा वो जिमी खाना खा रहा है, मैंने कहा बर्तन एक साथ ही ले आती हूँ। उसकी माँ कहती है चलो ठीक है। वो जिमी इतनी देर में खाना खा लेता है और खाना खा कर कहता है खालिदा को खालिदा मैंने खाना खा लिया। वो कहती है अच्छा चलो ठीक है। वो बर्तन उठाती है और आ जाती है। जब आ जाती है बाहर और अपने घर आ जाती है और रात सारी फिर क्या सोचती है। आप समझदार हैं कि खालिदा क्या सोचती है, क्या जानती है। फिर वो रात को अपने जिस्म के साथ अपने बिस्तरे में अपने बदन पर हाथ फेरती है, धीरे धीरे हौले हौले। क्या होता है जब एक सूखी जमीन ने एक बरसते हुए बादल को देख लिया हो और वो बादल न बरसे तो क्या हालात हो जाते हैं, ये तो वो ही जानता है जिसकी जमीन खुशक और बंजर होती है। खालिदा ठान लेती है कि कल कुछ हो ना हो मैं अपनी सूखी जमीन पर ये बारिश का कतरा
ये बारिश मुझ पे बरसे ही बरसे। खालिदा तार में रहती है। गर्मी का मौसम होता है, 12 बजे का टाइम होता है। जिमी अपने घर में अकेला होता है क्योंकि स्कूल की तो छुट्टियां होती हैं। खालिदा भी के अब्बू काम पर गए होते हैं, उसके 2 भाई होते हैं, वो भी काम पर चले जाते हैं। उस 12 बजे होते हैं, शिकर दोपहर लगी होती है, गर्मी भी बहुत होती है। और खालिदा की अम्मी और खालिदा खाना खाती हैं। और खालिदा की अम्मी कहती है, खालिदा मैं सोने जा रही हूँ, तुम ऐसा करो 12 बजे का टाइम है, जिमी ने भी खाना खाना होगा, तुम बेटा फिर भी वो हमारे पड़ोसी हैं, तुम जाकर उसे खाना दे आओ और मैं सोने जा रही हूँ। उसकी अम्मी सोने चली जाती है। खालिदा कहती है ये मौका ठीक है, अब जितनी मर्जी बारिश बरसे अम्मी भी जाकर सो जाती है। सो गई, अब मैं जो मर्जी कर सकती हूँ। खालिदा खाना उठाती है और जिमी के घर चली जाती है। जाकर दरवाज़ा खटकाती है और जिमी आता है। जिमी को कहती है जिमी खाना है। वो कहता है ठीक है मुझे दे दो। कहती नहीं मैं खुद अंदर रखती हूँ। अंदर रखता ही है खाना। तो खालिदा खाना रखती है और जिमी कहता है मैं खाना खा लेता हूँ, मगर मैं पहले नहाऊंगा फिर खाना खाऊंगा क्योंकि गर्मी बहुत है। क्योंकि होता तो वो भी शरारती है, क्योंकि बरसात जो होती है, बादल आते हैं तो गरजते तो हैं। वो नहाने चला जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि कल भी मुझे खालिदा ने देखा था, आज भी देखेगी। वो नहाने लग जाता है। खालिदा फिर जाती है और जिमी को देखती है। और जिमी को भी पता होता है कि खालिदा मुझे फॉलो कर रही है। जब वो नहाता होता है तो क्या करता है, वो अपना दरवाज़ा खोल देता है और दरवाजे के पीछे खालिदा खड़ी होती है। वो फिर क्या होता है दोस्तों, आप समझदार ही हैं। ये सारी बात थी।